Assalamu alaikum students. Today our focus of discussion is direct versus indirect speech. So आज के लेक्चर में आप देखेंगे कि डायरेक्ट स्पीच को इनडायरेक्ट स्पीच में कैसे कन्वर्ट करते हैं, इसके क्या डूज एंड डोंट्स हैं. तो चलिए देखते हैं. In this lesson, we'll look at converting four main types of sentences from direct to indirect speech. 4 major types of sentences हम देखेंगे कि उनको डायरेक्ट से इनडायरेक्ट स्पीच में कैसे कन्वर्ट करते हैं. नंबर 1 स्टेटमेंट्स, नंबर 2 क्वेश्चंस, नंबर 3 रिक्वेस्ट, इंस्ट्रक्शंस and advice, and number 4 exclamatory sentences. There are two ways of saying what someone else said in the past. किसी और की कही हुई बात को आप दो तरीके से कन्वे कर सकते हैं. फॉर एग्जाम्पल, आपने एक पार्टी अटेंड करनी है अपने फ्रेंड के साथ, लेकिन ऑन द स्पॉट अली आपको कॉल करता है और आपको बताता है कि ही इज़ अनएबल टू ज्वाइन द पार्टी ड्यू टू सर्टेन रीज़न. वो अली आपको रीज़न बताता है. जब आप पार्टी में जाते हैं और लोग आपसे पूछते हैं कि वाई इज़ अली नॉट विथ यू, तो आपके पास दो तरीके हैं अली की बात को कन्वे करने के लिए. पहला तरीका ये हो सकता है कि आप कहें अली सेड कॉमा इन्वर्टेड कॉमास बिगिन आई हैव एन अपॉइंटमेंट विद द डॉक्टर दिस इवनिंग. यानी आप अली की कही हुई बात को एग्जैक्ट वर्ड बाय वर्ड कन्वे कर दें, कोट कर दें. तो इस तरह की जो कन्वर्सेशन है उसको हम क्या कहते हैं, उसको हम डायरेक्ट स्पीच कहते हैं. ठीक है, उसको हम डायरेक्ट स्पीच कहते हैं. लेकिन ज़रूरी नहीं है कि आप हमेशा एग्जैक्ट वर्ड टू वर्ड एक बंदे को कोट करें. यू कैन ऑल्सो गो फॉर अनदर ऑप्शन एज वेल. एंड व्हाट इज़ दैट? व्हाट यू कैन डू, यू कैन कन्वे द मैसेज इन टू योर ओन वर्ड. आप अपने वर्ड्स में मैसेज कन्वे कर सकते हैं द वे द न्यूज़ रिपोर्टिंग इज़ डन. ठीक है, बिकॉज मैसेज इज़ मोर इम्पॉर्टेंट देन वर्ड्स. तो यू कैन ऑल्सो से लाइक अली सेड दैट ही हैड एन अपॉइंटमेंट विद द डॉक्टर दैट इवनिंग. तो इस तरह की कन्वर्सेशन जिसमें आप अपने वर्ड्स में किसी की कही हुई बात को बता देते हैं, इस कन्वर्सेशन को, इस स्पीच को हम कहते हैं इनडायरेक्ट स्पीच. राइट. तो दो तरीके आपके पास हैं किसी की कही हुई बात को कन्वे करने के लिए. नंबर 1 डायरेक्ट स्पीच, नंबर 2 इनडायरेक्ट स्पीच. अब आगे चलते हैं. ओके, फ्रॉम डायरेक्ट टू इनडायरेक्ट स्पीच, once we want to convert any sentence, we have to follow certain rules, certain SOPs. Number 1, we change the pronouns. Number 2, we backshift the tense. Number 3, change the time and place expressions. In this sentence, you can see that the quotation has been given in inverted commas. But when we convert direct speech into indirect speech, तो हम ये जो inverted commas हैं इनको remove कर देते हैं, क्योंकि अब हम direct quote नहीं कर रहे. अपने अल्फाज में जब हम बताएंगे तो हमें quotation marks देने की कोई ज़रूरत नहीं है. सेकेंड थिंग जो आप ऑब्जर्व कर रहे हैं, एडिशन ऑफ दैट. ये हम डायरेक्ट टू इनडायरेक्ट स्पीच की तरफ जब जाते हैं तो हम दैट ऐड करते हैं. इनफॉर्मल कन्वर्सेशन में आप कह सकते हैं अली सेड ही हैड एन अपॉइंटमेंट विद द डॉक्टर दैट इवनिंग. लेकिन जब हम फॉर्मल कन्वर्सेशन की तरफ जाते हैं तो इट्स इम्पॉर्टेंट फॉर यू कि आप क्या कहें, दैट को ऐड करें. ठीक है. अब हम इन रूल्स को इस एग्जाम्पल के थ्रू थोड़ा डिटेल में देख लेते हैं. नंबर 1, चेंज द प्रोनाउन. प्रोनाउन किस तरीके से चेंज होते हैं. फॉर एग्जाम्पल, हम चेंज करेंगे रिपोर्टेड स्पीच को. ठीक है, रिपोर्टेड स्पीच हमारी क्या है, इन्वर्टेड कॉमास के अंदर है, और जो इन्वर्टेड कॉमास से बाहर स्पीच होती है उसको हम कहते हैं रिपोर्टिंग स्पीच. राइट. तो हम प्रोनाउन कैसे चेंज करते हैं. हियर यू कैन सी आई हैज़ बीन चेंज इनटू ही. आई किस में चेंज हो गया है, ही में. ठीक है. एक तो हम प्रोनाउन का चेंज करते हैं. इसके लिए क्या रूल है वो अभी हम डिटेल में देखेंगे. नंबर 2, बैक शिफ्ट द टेंस. हम टेंस को बैक शिफ्ट कर देते हैं, क्योंकि जब हम पास्ट की कही हुई बात को अपने अल्फाज में बताते हैं प्रेजेंट में, तो इट मीन्स कि अब उस कन्वर्सेशन को हम पास्ट में ही कन्वे करेंगे. ठीक है. तो यहाँ पे आप देख रहे हैं कि हैव जो है इट हैज़ बीन कन्वर्टेड इनटू हैड. ठीक है. इससे रिलेटेड भी हम सारे रूल्स डिटेल में देखेंगे कि बैक शिफ्ट ऑफ द टेंसेस कैसे होती है. नंबर 3, चेंज द टाइम एंड प्लेस एक्सप्रेशन.
टाइम और प्लेस एक्सप्रेशंस को हम डिस्टेंस में लेके जाते हैं, जैसे दिस इवनिंग इज कन्वर्टेड इनटू दैट इवनिंग, ठीक है, हम दिस इवनिंग को दैट इवनिंग में कन्वर्ट कर रहे हैं। इन सारे रूल्स की भी डिटेल हम फर्दर देखेंगे लेक्चर में कि इसके लिए क्या रूल्स अप्लाई होते हैं। ओके, बिफोर प्रोसीडिंग अहेड इट इज़ मैंडेटरी टू मेमोराइज सर्टन रूल्स। आपको कुछ रूल्स याद करने पड़ेंगे कि फर्स्ट पर्सन प्रोनाउन इज ऑलवेज चेंज अकॉर्डिंग टू द सब्जेक्ट ऑफ द रिपोर्टिंग स्पीच। यानी जब आप चेंज कर रहे होते हैं तो आपका जो फर्स्ट पर्सन प्रोनाउन है वो हमेशा आपकी रिपोर्टिंग स्पीच के सब्जेक्ट के मुताबिक चेंज होता है। फर्स्ट पर्सन आई और वी है और ये हमेशा किसके मुताबिक चेंज होंगे, रिपोर्टिंग स्पीच के सब्जेक्ट के मुताबिक। सेकंड पर्सन प्रोनाउंस आर चेंज अकॉर्डिंग टू द ऑब्जेक्ट ऑफ द रिपोर्टिंग स्पीच, ठीक है, और सेकंड पर्सन प्रोनाउन यू योर होते हैं and they always follow the object of the reporting speech. And third person pronoun is never change. थर्ड पर्सन प्रोनाउन में कोई चेंज नहीं आता। तो ये रूल आप माइंड में रखें, इनको थोड़ा डिटेल में देख लेते हैं अभी। For example, here you can see first person pronoun is changed according to the subject of the reporting speech. Let's see the example. You can see the example here. He says I am ill. So here you can see that I is first person pronoun. So how should it be changed? It should be changed according to the subject of the reporting speech. और subject हमारे पास क्या है? He. तो indirect speech में हमारे पास क्या हो जाएगा? He says that he is ill. ठीक हो गया? Let's move. Second person pronoun is always changed according to the object of the reporting speech. अब देखते हैं, he said to me, you should work hard to pass the exam. अब आप देखें कि you is second person pronoun और रूल क्या है कि second person pronoun is always changed according to the object. Object हमारे पास क्या है? me. तो ये कैसे चेंज हो जाएगा? He told me that I should work hard to pass the exam. I hope it's clear. Okay, let's move. And there should be no change in third person pronoun whatsoever. आप third person pronoun को change नहीं करते. For example, he says he wants to buy these books, right? एंड आप देखें कि वंस वी कन्वर्ट इट इनटू इनडायरेक्ट स्पीच तो हम थर्ड पर्सन प्रोनाउन में कोई चेंज नहीं कर रहे, इसको हम एज इट इज़ लिख रहे हैं। ही सेज दैट ही वांट्स टू बाय दोज बुक्स, दीज इज कन्वर्टेड इनटू दोज, राइट। लेट्स मूव। अब हम देखते हैं कि बैक शिफ्ट ऑफ टेंसेज जो है वो कैसे होती है। दिस इज़ द सेकंड बेसिक रूल कि हम टेंस को जो है वो बैक में ले जाते हैं, पास में ले जाते हैं। हाउएवर आपको एक रूल उससे पहले याद करने की ज़रूरत है, वो ये है कि इफ़ द रिपोर्टिंग स्पीच इज़ इन प्रेजेंट टेंस और फ्यूचर, अगर आपकी रिपोर्टिंग स्पीच प्रेजेंट टेंस में है या फ्यूचर टेंस में है तो आप रिपोर्टेड स्पीच में कोई चेंज ऑफ टेंस नहीं करेंगे, ठीक है, उसको आप एज इट इज़ रहने देंगे। फॉर एग्जाम्पल, ही सेज आई एम इल, सो हियर यू कैन सी ही सेज द रिपोर्टिंग स्पीच इज़ इन सिंपल प्रेजेंट। तो अगर वो सिंपल प्रेजेंट हो तो हम कोटेड जो इन्फॉर्मेशन है, जो रिपोर्टेड स्पीच है, उसमें हम टेंस को चेंज नहीं करते। सो व्हाट वुड वी डू? इनडायरेक्ट स्पीच में हम क्या करेंगे? ही सेज दैट ही इज़ इल। अब देखें कि हमने प्रोनाउन तो चेंज किया है अकॉर्डिंग टू द सब्जेक्ट, लेकिन हमने ही के साथ अप्रोप्रिएट इज आता है, हमने टेंस में कोई चेंज नहीं किया। तो जब भी रिपोर्टिंग स्पीच सिंपल प्रेजेंट में हो या सिंपल फ्यूचर में तो आप टेंस को एज इट इज़ रहने देंगे। हाँ, हेल्पिंग वर्ब को आप अकॉर्डिंग टू द प्रोनाउन अप्रोप्रिएट कर सकते हैं और करना चाहिए आपको। ओके, हियर यू कैन से शी सेज शी sang a song. Right? This is another example. She says that she sang a song. अब ये देखें कि ये past में था और इसको हमने as it is past में ही रहने दिया, ठीक है। ओके, अब आपको ये देखना है कि if the reporting verb is in the past tense, आपका रिपोर्टिंग वर्ब अब किस में है? पास्ट टेंस में है। देन रिपोर्टेड वर्ब विल बी चेंज एज पर द फॉलोइंग क्राइटेरिया। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस फिर किस में कन्वर्ट हो जाएगा? पास्ट इंडेफिनिट टेंस में। फॉर एग्जाम्पल, हियर यू कैन सी दे सेड दे टेक एक्सरसाइज
every day. Now you can see that the reporting speech is in simple past. ठीक है, ये simple past में है तो आपका जो present indefinite tense है वो किस में convert हो जाएगा? past indefinite tense में. So what would you do? They said that they took exercise every day. हमने take को किस में convert कर दिया? took में. So simple present has been converted into past simple. ठीक है, let's move. Okay, present continuous tense is converted according to past continuous tense. Present continuous को past continuous में हम convert करेंगे. For example, here you can see they said they are taking exercise every day. अब they are taking, this is present continuous tense, तो इसको हम past continuous में करेंगे. They said that they were taking exercise every day. ठीक है, present continuous into past continuous. Let's move. Present perfect is converted into past perfect. Let's see the example. They said, comma, inverted commas begin, they have taken exercise. अब ये देखें कि ये present perfect है, तो present perfect को हम करेंगे convert past perfect में. They said that they had taken exercise. ठीक है, and full stop. आप देखें quotation marks जो हैं they have been removed. Next example, next rule. Present perfect continuous is converted into past perfect continuous tense. Let's see the example. They said, comma, inverted commas begin, they have been taking exercise since morning. तो इसको हम किस तरीके से convert करेंगे? They said that they had been taking exercise since morning. Past indefinite is converted into past perfect. So let's see the example. They said, comma, inverted commas begin, they took exercise. अब ये simple past में है, past indefinite में है, तो इसको हम किस में convert कर देंगे? Past perfect में. They said that they had taken exercise. Let's move past continuous into past perfect continuous tense. Let's see the example. They said, comma, inverted commas begin, they were taking exercise. So how would we change it? They said that they had been taking exercise, right? So past continuous has been converted into past perfect continuous tense. Okay, another important rule is कि past perfect और past perfect continuous tense in reported speech are not changed. हम उनको change नहीं करते, वो as it is रहते हैं. For example, they said they had taken exercise. So you can see here that once it's converted into indirect speech, it remains the same. They said that they had taken exercise, right? Let's move. Shall and will are converted into would in future tense, right? Will is converted into would and shall is also converted into would. For example, they said, comma, inverted commas begin, they will take exercise. So what would we say? They said that they would take exercise, right? Let's move. Okay, let's look at this example. I will pick you up. Here this is just a typo mistake. You should say UP at the airport tomorrow, comma, inverted commas begin, he promised, right? तो अब आप देखें कि रिपोर्टिंग स्पीच एंड पे है, लेकिन जब भी आप इसको इनडायरेक्ट स्पीच में कन्वर्ट करते हैं तो आपकी रिपोर्टिंग स्पीच स्टार्ट में आनी चाहिए. जैसा कि आप इधर देख सकते हैं, ही प्रोमिस्ड दैट ही वुड पिक मी अप एट द एयरपोर्ट द नेक्स्ट डे. ठीक है, टुमारो को हमने कन्वर्ट कर दिया द नेक्स्ट डे में, और विल को किस में कन्वर्ट कर दिया? वुड में. द सेम सेंटेंस कैन ऑल्सो बी रिटन इन दिस वे, ही प्रॉमिस्ड टू पिक मी अप एट द एयरपोर्ट द नेक्स्ट डे, राइट? लेट्स मूव. Okay, should and would, if they are already there in the reported speech, तो they would remain unchanged. वो क्या रहेंगे? Unchanged रहेंगे. For example, here you can see, I would like to buy this dress, comma, inverted commas begin, she told the shopkeeper. So what would you say? She told the shopkeeper that she would like to buy that dress or she would like to buy the dress. Both are fine. आप दोनों में से कोई एक ऑप्शन जो है वो चूज कर सकते हैं. एंड सेकेंड, आपने ऑब्जर्व किया कि वुड जो है इट रिमेन्ड अनचेंज. ठीक है, इसको हम चेंज नहीं करेंगे. कैन इज कन्वर्टेड इनटू
कुड बैक शिफ्ट हम करते हैं जब टेंस की. फॉर एग्जाम्पल द गर्ल सेड कॉमा इन्वर्टेड कॉमास बिगिन माई ब्रदर एंड आई कैन हैव अ पार्टी टू नाइट. सो वट वुड यू से हियर यू कैन सी कि हम माई ब्रदर एंड आई. सो दिस एक्सेप्शन इज ओनली फॉर दिस प्रोनाउन आई. जब आई होगा तो हम इसको इससे पहले जो है वो हम कोई भी और जो सब्जेक्ट है वो लगा देंगे, लेकिन इन रेस्ट ऑफ द प्रोनाउन हम पहले वो प्रोनाउन ऐड करते हैं एंड देन वी गिव द अदर सब्जेक्ट. ठीक है, तो इस तरीके से आपने देखा कि हमने थोड़ा सीक्वेंस भी चेंज कर दिया. शी को हम पहले ले आए एंड देन हर ब्रदर. राइट, द गर्ल सेड दैट शी एंड हर ब्रदर कुड हैव अ पार्टी टू नाइट को हमने किस में कन्वर्ट कर दिया, दैट नाइट में. ठीक है, ओके. मस्ट, इट रिमेन्स मस्ट और समटाइम्स इट इज कन्वर्टेड इनटू हैड टू. अब चाहे तो सिर्फ मस्ट रहने दें और चाहे तो हैड टू की तरफ चले जाएं. मसंट जो है मसंट ही रहता है, इसमें कोई चेंज नहीं आता. फॉर एग्जाम्पल द ट्रैफिक इंस्ट्रक्टर टोल्ड हिम कॉमा इन्वर्टेड कॉमास बिगिन you must obey the traffic rules. Right, so when you convert it into indirect speech you say that traffic instructor told him that he must or had to. अब दोनों में से कोई एक ऑप्शन यूज कर सकते हैं, had to obey the traffic rules. Next, may is converted into might. ठीक है, डायरेक्ट स्पीच में यू से द गर्ल सेड कॉमा इन्वर्टेड कॉमास बिगिन वी मे गो टू सवात ऑन वेकेशन. और इनडायरेक्ट स्पीच में व्हाट यू से द गर्ल सेड दैट दे माइट गो टू सवात ऑन वेकेशन. ठीक है, फुल स्टॉप. इट इज मिसिंग हियर. मे हैज बीन कन्वर्टेड इनटू माइट. नेक्स्ट, एक और इशू होता है से वर्सेस टेल, कि कब हमें से कहना चाहिए और कब हमें टेल की तरफ जाना चाहिए. तो एक चीज़ जहन में रखें, एक रूल जहन में रखें कि टेल मस्ट टेक एन इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट. टेल के बाद हमेशा क्या आना चाहिए, कोई ना कोई ऑब्जेक्ट होना चाहिए, जबकि सेड के लिए हमें किसी ऑब्जेक्ट की ज़रूरत नहीं है. ठीक है, फॉर एग्जाम्पल हियर यू कैन सी द मैनेजर टोल्ड मी दैट अली हैड नॉट ज्वाइन द मीटिंग द प्रीवियस डे. शी टोल्ड द शॉपकीपर. आप देखें, टोल्ड के बाद हमेशा क्या है, ऑब्जेक्ट है. ठीक है, एंड द चाइल्ड टोल्ड हिज पेरेंट्स दैट ही हैड बीन वॉचिंग कार्टून्स फॉर 2 hours. सो टोल्ड के बाद हमेशा आपके पास क्या होना चाहिए, ऑब्जेक्ट होना चाहिए, जबकि सेट के बाद जो है आपके पास ऑब्जेक्ट नहीं होता. ठीक, ये रॉन्ग है. अगर आप सेट के बाद ऑब्जेक्ट यूज करते हैं दैट इज रॉन्ग. ठीक है, आप सेट के बाद ऑब्जेक्ट यूज नहीं करते. Sometimes people say like this, the manager said to me that Ali had not joined the meeting the previous day. Yeah, she said to the shopkeeper that she would like to buy that dress. Or the child said to his parents that he had been watching cartoons for 2 hours. So here you can see कि said to के बाद object है. Informal conversation में this is fine, आप जा सकते हैं, but it doesn't look much proper. बेहतर यही है कि अगर ऑब्जेक्ट नहीं है तो आप सिंपल said लगा दें, और अगर ऑब्जेक्ट है then you should move towards tell. Okay, remember this rule as well. Okay, some of the exceptions to the rules related to the back shift in the tense. 2 exceptions तो हमने ऑलरेडी देख ली कि अगर आपकी रिपोर्टिंग स्पीच में सिंपल प्रेजेंट है या सिंपल फ्यूचर है तो फिर आप रिपोर्टेड स्पीच का टेंस चेंज नहीं करेंगे. ठीक है, कुछ और एक्सेप्शन है, वो हैं कि अगर आपकी रिपोर्टिंग स्पीच जो है वो पास्ट में है तो स्टिल देयर आर सर्टेन एक्सेप्शन जिसमें हम रिपोर्टेड स्पीच को टेंस वाइज चेंज नहीं करेंगे. वो एक्सेप्शन क्या हैं कि इफ़ द सर्कमस्टेंसेस वी आर रिपोर्टिंग ऑन हैव नॉट चेंज सिंस दे वर डायरेक्टली सेड देन द टेंस वुड नॉट नीड टू बी चेंज. यानी अगर वही सिचुएशन है, एक चीज़ पास्ट में हुई, आप उसको रिपोर्ट कर रहे हैं लेकिन वो एज इट इज़ है, वो अनचेंज्ड है, उसमें कोई चेंज नहीं आया, तो फिर आपको उसका टेंस चेंज नहीं करना चाहिए. ठीक है. सेकेंड, दिस ऑफन हैपन्स व्हेन समवन टॉक्स अबाउट द फ्यूचर
or when someone uses the present simple, present continuous or present perfect in their original words. मोस्ट ऑफ द टाइम इस तरह की सिचुएशन में ओरिजिनल वर्ड्स में कौन सा टेंस यूज होता है? प्रेजेंट सिंपल, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस और प्रेजेंट परफेक्ट. अगर यूनिवर्सल ट्रुथ्स हैं, यूनिवर्सल फैक्ट्स हैं रिपोर्टेड स्पीच में, तो उनका टेंस भी हम चेंज नहीं करते. ठीक है, तो ये कुछ रूल्स आपने जहन में रखने हैं. फॉर एग्जाम्पल, शी सेड कॉमा इन्वर्टेड कॉमास बिगिन आई एम हैप्पी. तो अगर सिचुएशन ये एज इट इज़ है, अभी भी चेंज ये नहीं हुई, तो यू आर गिवन द ऑप्शन, चाहे पीछे रिपोर्टिंग स्पीच में पास्ट ही क्यों नहीं है, तो आपको ये ऑप्शन दी गई है कि आप उसका टेंस चेंज ना करें, क्योंकि अब आप ये शो कर रहे हैं कि सिचुएशन चेंज नहीं हुई, इट इज़ एज इट इज़. ठीक है. For example, next example is he told me his brother works for an Italian company. अब आप देखें कि his brother works और पीछे told है, इसका मतलब है it is still true that his brother works for an Italian company. ये situation अभी भी true है, ये change नहीं हुई, इसलिए हमने reported speech का जो tense है वो change नहीं किया. ठीक है. Second example, she said she is getting married next year. For the speaker, the time at the moment of speaking is this year. यानी रिपोर्ट जब ये बात हुई, उसने कहा कि मैं नेक्स्ट ईयर में आई एम गेटिंग मैरिड. इसका मतलब ये है कि वो ईयर अभी भी है, नेक्स्ट ईयर अभी नहीं आया, वो सेम ईयर में बात नेक्स्ट कन्वे हो रही है. इट मीन्स कि यहाँ भी इसलिए हम टेंस को चेंज नहीं करेंगे. ठीक है, क्योंकि उसी ईयर में बात कन्वे हो रही है. Third, he said he has finished painting the door. He probably said it just a short time ago. एक ऐसी बात जो short time ago हुई है, जिसको बहुत ज़्यादा टाइम नहीं हुआ, और आप ये कन्वे करना चाह रहे हैं कि ये it just happened. तो in that situation also you are given this liberty कि आप reported speech का tense जो है उसको change ना करें. ठीक है, तो ये कुछ exceptions हैं. एक और exception भी हमारे पास है, she promised she'll help us. ठीक है. अब द प्रॉमिस अप्लाइज टू द फ्यूचर. अब ये फ्यूचर के लिए अप्लाई होता है, इसलिए इसको भी आपने क्या किया? अनचेंज्ड ही रहने दिया. ठीक है, क्योंकि आप प्रेजेंट में इसको बता रहे हैं और बात किससे रिलेटेड है? फ्यूचर से रिलेटेड. तो आपको ज़रूरत फिर नहीं है टेंस को चेंज करने की. आई होप दीज एक्सेप्शंस आर क्लियर टू यू. लेट्स मूव. अब हम क्या देखेंगे? अब हम देखेंगे कि हाउ वी चेंज द टाइम एंड प्लेस एक्सप्रेशन. हम डायरेक्ट से इनडायरेक्ट स्पीच की तरफ जब जाते हैं तो वी कन्वर्ट दिस इनटू दैट. फॉर एग्जांपल, ही सेज कॉमा इन्वर्टेड कॉमास बिगिन, ही वांट्स टू बाय दिस बुक. अब दिस बुक को आप किस में कन्वर्ट कर देंगे? यू कैन सी हियर, ही सेज दैट ही वांट्स टू बाय दैट बुक. ठीक है, लेट्स मूव. These is always converted into those. For example, he says he wants to buy these books. So what would you say? He says that he wants to buy those books. Next, here is converted into there. She says everybody was here. So what would you say? She says that everybody was there. Right? Remember this rule. Now is converted into then. For example, they say it's 10 o'clock now. तो जब आप इसको इनडायरेक्ट स्पीच में बताएंगे, they say that it's 10 o'clock then. ठीक है. Next, sir and madam, they are converted into the word respectfully. For example, they said, sir, the time is over. और they said, madam, the time is over. तो आप इसको कैसे कन्वर्ट करेंगे? They said respectfully. आप सर और मैडम का जो वर्ड है इसको रिमूव कर देंगे और आप क्या कहेंगे? They said respectfully that the time was over. Right? Today is converted into that day. She said, I'm going to London today. So how would you convert it? She said that she was going to London that day. Yesterday is converted into the previous day. For example, she said, I visited Oxford University yesterday. So what would you say? She said that she had visited Oxford University the previous day. ठीक है. Tomorrow is converted into the following day or next day. यानी आपके पास दोनों ऑप्शन है. So what would you say? She said, I am going to London tomorrow.
राइट। इनडायरेक्ट स्पीच में हम क्या कहेंगे, शी सेड दैट शी वाज गोइंग टू लंदन द नेक्स्ट डे। Tonight is converted into that night. So you can see here, she said, comma, inverted commas begin, I am going to see him tonight. She said that she was going to see him that night. Tonight into that night. ठीक है। गुड मॉर्निंग, गुड इवनिंग, गुड डे, इस तरह के जितने भी वर्ड्स होते हैं उनको हम कन्वर्ट कर देते हैं ग्रीटेड में। फॉर एग्जाम्पल, शी सेड गुड मॉर्निंग सर डेविड, so how would you change it? She greeted Sir David, right? Okay. अब हम कुछ रूल्स देखते हैं रिलेटेड टू इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस कि जब हमने इंट्रोगेटिव डायरेक्ट स्पीच को इनडायरेक्ट स्पीच में कन्वर्ट करना है तो देन हम कौन से रूल फॉलो करेंगे। द रिपोर्टिंग वर्ब सेड टू इज चेंज इन टू आस्क्ड। रिपोर्टिंग वर्ब को हम किस में चेंज कर देते हैं, आस्क्ड में। यानी जब हमने इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस डायरेक्ट स्पीच के इनडायरेक्ट में कन्वर्ट करने हैं तो पहला चेंज हम क्या लेकर आएंगे, हम आस्क्ड का यूज करेंगे, ठीक है। इफ द रिपोर्टिंग स्पीच इज हैविंग द रिपोर्टिंग वर्ब एट इट्स स्टार्ट देन इफ इज यूज्ड इन प्लेस ऑफ दैट। यानी जितने भी वो क्वेश्चन जो कि येस और नो का आंसर बनते हों, जिनका आंसर येस और नो में हो, तो उनके साथ हम क्या ऐड कर देते हैं, इफ और whether. For example, you ask me, comma, inverted commas begin, have you read the article? तो अब ये देखें कि ये जो क्वेश्चन स्टेटमेंट है इसका आंसर येस और नो में है। तो द सिंपल रूल इज कि हम क्या करेंगे, इनडायरेक्ट स्पीच में यू आस्क मी इफ आई हैड रेड द आर्टिकल। अब देखें कि हमने दैट का यूज़ नहीं किया, हमने किसका यूज़ किया है, इफ़ का यूज़ किया है, उसके इमीडिएटली बाद सब्जेक्ट को ऐड किया है, देन हेल्पिंग वर्ब और क्वेश्चन मार्क अब हमने नहीं लगाना। अब हमने क्या लगाना है, फुल स्टॉप लगाना है, ठीक है। लेट्स मूव। आप इफ़ का यूज़ भी कर सकते हैं, आप दैट का यूज़ भी कर सकते हैं उन सारे क्वेश्चन स्टेटमेंट्स में जिनका आंसर येस और नो है। फॉर एग्जाम्पल, वी आस्क्ड हिम, कॉमा, इन्वर्टेड कॉमास बिगिन, आर यू इल? सो व्हाट यू कैन आंसर, वी आस्क्ड हिम वेदर ही वाज इल, फुल स्टॉप, ठीक है। अच्छा, कुछ ऐसे क्वेश्चंस होते हैं जो स्टार्ट होते हैं WH क्वेश्चन से, जैसे हु, व्हेन, हाउ, व्हाई, व्हेन। तो इस तरह के जितने भी क्वेश्चन हैं उसमें हम इफ़ या वेदर का यूज़ नहीं करेंगे। अभी देखते हैं, ही आस्क्ड, कॉमा, इन्वर्टेड कॉमास बिगिन, वेयर डिड एली गो यस्टरडे, ठीक है। तो इसको जब हम इनडायरेक्ट स्पीच में कन्वर्ट करेंगे तो हम कैसे करेंगे, ही आस्क्ड वेयर अली हैड गॉन द डे बिफोर और द प्रीवियस डे। आप किसी भी ऑप्शन की तरफ जा सकते हैं। तो अब देखें, आस्क के फ़ौरन बाद हमने वो क्वेश्चन वर्ड लगा दिया, फिर सब्जेक्ट लगाया। ये क्योंकि सिंपल पास्ट में था तो इसको हमने पास्ट परफेक्ट में कन्वर्ट कर दिया, ठीक है। तो इस तरीके से हम ये क्वेश्चन वर्ड जो है वो चेंज करते हैं। अब हम देखते हैं कि अगर हमने रिपोर्ट करनी है, रिक्वेस्ट, इंस्ट्रक्शंस और एडवाइस फ्रॉम डायरेक्ट स्पीच इनटू इनडायरेक्ट स्पीच, तो फिर हमें कौन से रूल फॉलो करने चाहिए। अगर आप देखते हैं कि उसमें सेंस किसकी बन रही है, रिक्वेस्ट की सेंस बन रही है, देन आपको कौन सा वर्ड यूज़ करना चाहिए, आस्क। अगर रिपोर्टेड स्पीच में सेंस इंस्ट्रक्शन की बन रही है, देन यू शुड मूव टूवर्ड्स टेल। और अगर रिपोर्टेड स्पीच में सेंस एडवाइस की बन रही है तो फिर आपको क्या यूज़ करना चाहिए, एडवाइस का वर्ड, ठीक है। लेट्स सी सम एग्जांपल्स। फॉर एग्जांपल, अली आस्क्ड मी, कॉमा, इन्वर्टेड कॉमास बिगिन, कैन यू गो विद मी फॉर शॉपिंग। अब आप यहाँ पे देख सकते हैं कि वैसे तो आस्क का वर्ड यूज़ हुआ है लेकिन इसमें सेंस जो है वो रिक्वेस्ट की बन रही है, ठीक है। जब रिक्वेस्ट की सेंस बन रही है तो व्हाट शुड यू डू, Ali asked me if I could go with him for shopping. Okay, and you can give this sentence in the same way as well. For example, Ali asked me to go with him for shopping. ठीक है, तो इस सेंटेंस को आप इस तरीके से भी लिख सकते हैं। Okay, let's see this sentence. Teacher said to him, don't waste your time. अब आप देखें कि इस सेंटेंस में इंस्ट्रक्शन की सेंस आ रही है, तो हम क्या कहेंगे, टीचर टोल्ड हिम नॉट टू वेस्ट हिज टाइम। तो नेगेटिव जो सेंटेंसेज हैं उसमें हम क्या करते हैं, नॉट लगा देते हैं एंड देन टू का यूजेज होता है, ठीक है। लेट्स मूव। हिज फादर टोल्ड हिम वर्क हार्ड।
अब यहाँ पे इंस्ट्रक्शन की भी सेंस आ रही है, एडवाइस की भी आ रही है, तो जो आपको क्लोजर सेंस लग रही है उसके मुताबिक आप चेंज कर दें। मैंने इसको इंस्ट्रक्शन की सेंस में लिया है, हिज फादर टोल्ड हिम टू वर्क हार्ड। ठीक है, यू कैन ऑल्सो से हिज फादर एडवाइज्ड हिम टू वर्क हार्ड। इट्स ऑल अप टू यू। Doctor said to him, comma, inverted commas begin, avoid unhealthy food. ठीक है, इसको अब आप इंस्ट्रक्शन के तौर पे लेंगे या एडवाइस के तौर पे। एडवाइस इज मोर प्रॉपर, सो व्हाट वुड वी से? डॉक्टर एडवाइज्ड हिम टू अवॉइड अनहेल्दी फूड। Okay, let's see the next example. Please leave your bags here, the receptionist told us. So what is this? This is instruction. How would you change it? The receptionist told us to leave our bags there. ठीक है, here into there, right? And then, get out of my office, her boss yelled. So you can take it as an instruction, or if you want to give more strength to this instruction, you can add the word order. For example, her boss told her to get out of his office, or her boss ordered her to get out of his office. It's up to you, आप किसी भी ऑप्शन की तरफ जा सकते हैं। ठीक है, let's move. I would not eat that pizza if I were you, her mother said to her. So what is this? This is more a kind of instruction or advice. ठीक है, her mother advised her not to eat that pizza. ठीक है, दैट पिज़्ज़ा भी आप कर सकते हैं, द पिज़्ज़ा भी कर सकते हैं, इट्स फॉर यू टू डिसाइड। लेकिन इस तरीके से हमने इस सेंटेंस को चेंज किया क्योंकि इसमें सेंस जो है वो ज़्यादा एडवाइस की ही आ रही थी। Let's move now towards the exclamatory sentences, where we give expressions to our strong feelings by using such words like alas, aha, hooray, etc. Reported speech में अगर इस तरह के words हों तो they are changed like exclaimed with joy, exclaimed with sorrow, exclaimed joyfully, exclaimed sorrowfully, exclaimed with wonder or sorrow. It's up to you कि आप इनमें से कोई भी ऑप्शन चूज करें। ठीक है, for example, he said, hooray, I have won the match. So how would you change it? He exclaimed with joy that he had won that match. Next, she said, alas, my brother failed in the test. How would you say? She exclaimed with great sorrow. Yeah, she exclaimed sorrowfully that her brother had failed in the test. Right? Let's move. I said, how lucky I am. इस तरह के कुछ expressions होते हैं, तो उनको कैसे change करते हैं? I said in wonder that I was very lucky. You said to him, what a beautiful drama you were writing. So how would you change? You told him in wonder that he was writing a beautiful drama. Okay, now here I have exercise. Right, you should pause the video. There are many sentences, almost 11 sentences are written here. You should pause the video, and now all that knowledge that has been conveyed to you, you should apply here and you should test your understanding. ठीक है, वीडियो को पॉज करें, ये सारे sentences करें, and after that I have written the solution for you as well. Here is the solution of that exercise. उस एक्सरसाइज को करने के बाद, वीडियो पॉज करने के बाद, अब आप अपने जो आंसर हैं उनको टैली करें इन आंसर्स के साथ। ठीक है, और आप टेस्ट करें कि आपने कितना अंडरस्टैंड कर लिया है। ठीक है, थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग. सी यू इन द नेक्स्ट lecture with some other good topic. Until then, bye.